अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक और ब्लॉग में आप दोस्तों को वेलकम करता हूं। अभी मैं नियाज़ी टर्मिनल पर मौजूद हूं और यहाँ से लाहौर में, तो यहाँ से हम निकल रहे हैं इस्लामाबाद के लिए। इस्लामाबाद के लिए यहाँ से मुख्तलिफ बसें जाती है, स्काईवे की भी जाती है, फैसल मूव की भी जाती है, कुछ और कंपनियाँ उनकी भी जाती है। और मैंने 2-3 कंपनियों पर चेक किए थे, हर किसी का अलग अलग रेट थे। तो स्काईवे का जो किराया है यहाँ से लाहौर से पिंडी का, वो 1800 रुपये चल रहा है। फैसल मूव वालों का 2100 रुपये चल रहा था। पीछे एक और कंपनी थी, वो आई थिंक 1500 रुपये ले रहे थे। मगर ये 2 कंपनियां जो ये मयारी कंपनी है, जैसे स्काईवे हो गई, फैसल मूव हो गई, इनमें अगर आप सफ़र करते हैं तो ये टाइम ज़ाया नहीं करते आपका, तो आपको टाइम पे पहुंचाते हैं, चाहे उनके पास सवारी हो या ना हो। तो आज हम इंशाल्लाह पिंडी जा रहे हैं, तो हम पिंडी इस्लामाबाद का टूर करेंगे इंशाल्लाह। एक ही दिन हम इस्लामाबाद में रुकेंगे, कल फिर इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद से निकलेंगे मानसेरा और नारान के लिए। लाहौर में हमने 2 दिन गुजारे थे, बड़े अच्छे गुजरे माशाल्लाह। मौसम बड़ा ज़बरदस्त था, बारिशें चली। अभी भी देखो मौसम बड़ा ज़बरदस्त हुआ पड़ा है, हो सके रास्ते में हमें बारिश मिले। तो अभी हम चढ़ते हैं अपनी बस में। सीटें हमने करवा ली हैं, 1800 रुपये की एक सीट पे लिए। सीट नंबर है मेरा 29। तो बस में बैठते हैं और निकलते हैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद के लिए। तो रास्ते में थोड़े बहुत जो व्यू आएंगे वो आपको चेक कराएंगे। इसी व्लॉग में इंशाल्लाह हम आज पूरे इस्लामाबाद का भी टूर करेंगे। तो ये पूरा व्लॉग होगा हमारा लाहौर से लेके इस्लामाबाद सिटी टूर तक। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो अपनी सीट पे बैठते हैं, चलते हैं बस में। व्यूअर्स, आज हम लाहौर को छोड़कर इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुके हैं। हमने 2 दिन लाहौर में गुजारे और 2 दिन हमने लाहौर में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। यकीन जाने कि लाहौर के अंदर में वो चीज़ें देखने को मिली कि मैं आप दोस्तों को बता नहीं सकता। और बारिश के मौसम ने हमारा खूब साथ दिया, जिसमें हमने और ज़्यादा एंजॉय किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी शहर की खूबसूरती के लिहाज से देखी जाए तो आप किसी भी शहर में दाखिल हों या वहाँ से बाहर निकलें तो उसके जो दाखिली रास्ते होते हैं उसकी खूबसूरती से आपको पता पड़ता है कि यह शहर कितना खूबसूरत है। तो आप लाहौर को देखें, अभी हम लाहौर से बाहर निकल रहे हैं, मगर कितना खूबसूरत लग रहा है यार। अभी चंद सेकंड में हम M1 मोटरवे को ज्वाइन करने वाले हैं, जो लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान में बनी हुई है। M1 मोटरवे पे हम पहुँच चुके हैं। अभी हमारा सफ़र इस्लामाबाद की तरफ है। जिसने इस सवारी को हमारे लिए मुसक्किर किया, बेशक हम इस पर काबू पाने वाले ना थे और बेशक हमें अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। मौजूद का वो दिन हम स्काईवे बस सर्विस की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं। हम लाहौर से बरास्ता मोटरवे रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। हमारा ये सफर इंशाल्लाह 4 घंटे और 45 मिनट में मुकम्मल होगा। आपसे इल्तमास है कि अपनी हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए सीट बेल्ट बांध दीजिए। हुकूमत पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक बस में सिगरेट नोशी मना है। तबीयत खराब होने की सूरत में वोमिटिंग बैग मुझसे तलब किए जा सकते हैं। हम आपके लिए आरामदार और खुशगवार सफर की उम्मीद करते हैं। शुक्रिया। जैसे ही हमारी बस मोटरवे पे आ गई तो सबसे पहले हमें सफ़र की दुआ पढ़ाई गई। सफ़र की दुआ के साथ उन्होंने कहा कि अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो वो हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, फ़र्स्ट एड जिसे कहते हैं। तो अभी हम लाहौर टोल प्लाज़ा क्रॉस कर रहे हैं। लाहौर टोल प्लाज़ा क्रॉस करके अभी हम मोटरवे पे इस्लामाबाद की तरफ हैं। तो बड़े खूबसूरत व्यू हमें देखने को मिल रहे हैं। मौसम बड़ा खुशगवार है। अभी हमारी बस ने मोटरवे पे जो रेस्ट एरिया बने होते हैं उस तरफ टर्न किया है। तो मुझे लग रहा है कि मेरी बस जो है यहाँ पर कुछ टाइम का क़याम करेगी। तो हम भी नीचे उतरेंगे, क्योंकि मोटरवे पे जो भी रेस्ट एरिया बने हुए हैं वो बड़े ही खूबसूरत होते हैं, देखने लायक होते हैं। और वहाँ पर थोड़ा बहुत खाने पीने का मौका भी मिल जाता है ताकि बंदा फ्रेश हो जाए
और मोटरवे के रेस्ट एरिया यकीनन बड़े ही खूबसूरत होते हैं। जी तो व्यर्स 10 मिनट का हमारा यहाँ ब्रेक था लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे, तो वो 10 मिनट हो गए हैं। अभी बस हमारी रेडी है, तो दोबारा जाते हैं, बस में बैठते हैं। फिर 10 मिनट के ब्रेक में हमने कुछ चाय वाय पी ली और पेशा भी कर लिया, जल्दी किया जो भी किया। तो क्योंकि हमें इस्लामाबाद निकलना है और गाड़ी अपनी छोड़नी नहीं है, तो मैं जो पता था कि गाड़ी छोड़ के हमें शायद निकल सकती है, क्योंकि ये वेट नहीं करते, टाइम देते हैं तो उस टाइम पे फिर ये निकल जाते हैं। तो चले अपनी गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं इस्लामाबाद के लिए। व्यूअर्स, हम पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद के टूल प्लाज़ा पर। जैसे इस्लामाबाद के टूल प्लाज़ा पहुँचें तो समझें कि आप इस्लामाबाद के अंदर एंटर हो गए। अभी हमारी गाड़ी मोटरवे से नीचे उतरकर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रही है, और ये मेरी तरफ ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये इस्लामाबाद के न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से इस्लामाबाद सिटी की तरफ जा रही है। तो अभी हमने भी कश्मीर हाईवे को ज्वाइन कर लिया है। यार, एक चीज़ का आप दोस्तों ने ज़रूर ख्याल रखना है, जब भी आप मोटरवे पे सफ़र करें, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे करें, चाहे आप अपनी पर्सनल गाड़ी पे सफ़र कर रहे हों, आप दोस्तों ने जो मोटरवे के ऊपर रेस्ट एरिया बने हुए हैं वहाँ ब्रेक करना है। तो वहाँ पे कोई भी चीज़ लेने से पहले उसके रेट देखने, उसकी एक्सपायरिंग ज़रूर चेक करनी है, साथ में उस चीज़ की क्वालिटी भी ज़रूर चेक करनी है। वेलकम टू इस्लामाबाद सिटी। तो हम इस्लामाबाद सिटी के अंदर बिल्कुल दाखिल हो चुके हैं। इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने के बाद एक अलग सी फीलिंग होती है। यकीन जाने कि इतना खूबसूरत शहर इस्लामाबाद जो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। इसकी चौड़ी सड़कें और सड़कों के साथ जो ग्रीन दरख्त लगे होते हैं, उसकी बात ही कुछ और है। पहुँच चुके हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह फैसल मस्जिद, जो लाहौर से चले थे। तो लाहौर से इस्लामाबाद हम 5 घंटे में पहुँचे थे। तो उसके बाद फिर हम होटल लिया, होटल लेके फ्रेश होके खाना वाना खा के अभी शाम के 3:30 हुए हैं। तो फैसल मस्जिद पहुँचे, क्योंकि 3-4 पॉइंट्स आज इस्लामाबाद के अंदर कवर करनी है। रश अभी भी फैसल मस्जिद में बहुत ज़्यादा है, धूप है। हमें पीछे फैज़ाबाद में बारिश मिली थी, मगर इस जगह पे बारिश नहीं है, मगर फिर भी धूप है। यहाँ पर मौसम सही है, ज़्यादा यानी कि गर्म भी नहीं है तो ज़्यादा सर्द भी नहीं है, क्योंकि बादल ऊपर हैं। देखें आप, बारिश का मौसम बना हुआ है। तो ये पीछे व्यू आपको दिखाता हूँ मैं फैसल मस्जिद के। तो ये देखें फैसल मस्जिद का इस तरह का माहौल बना हुआ है यहाँ पर, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है, तो आज वैसे ही रश ज़्यादा होता है। जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन। ये देखें बहुत सारे लोग फैमिली आई हुए हैं विज़िट पर यहाँ पर। तो चले अंदर चलते हैं, अंदर फैसल मस्जिद पे आपको अंदर से भी दिखाते हैं, और फिर इस्लामाबाद का बकाया टूर करते हैं अपना कंटिन्यू, क्योंकि रात को मुझे लगता है यहाँ शाम को बारिश होने के बहुत ज़्यादा इम्कान नज़र आ रहे हैं। व्यूअर्स, आज हमारी कोशिश है कि इस्लामाबाद के जो भी मेन एरिया हैं,
देखने वाले जैसे मुमताज़ भाई और अयाज़ भाई मेरे साथ पहली बार इस्लामाबाद आए। मेरी कोशिश है कि इनको मैं इस्लामाबाद की मेन पॉइंट सारी विज़िट करवा लूँ, क्योंकि कल सुबह हम मानसेरा नारान के लिए निकलेंगे। सबसे पहले हम इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद गए, वहाँ शुक्राना 2 रकात नफिल पढ़ी। उसके बाद हम रेड जोन में आ गए हैं कि रेड जोन में आते ही मैंने सबसे पहले इनको प्राइम मिनिस्टर साहब का घर दिखाया कि हमारे वज़ीर आज़म साहब कौन से घर में रहते हैं और उनका घर कैसा दिखता है। साथ में मैंने इनको कौमी असम्बली, पार्लियामेंट लॉजेस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें दिखा के फिर हम आगे निकले बरी इमाम के मज़ार की तरफ, क्योंकि बरी इमाम का मज़ार भी रेड जोन के बिल्कुल पिछली तरफ है। तो वहाँ गए, वहाँ हाज़िरी दी, कुल पढ़े और 2 रकात नफिल पढ़ी। बरी इमाम के मज़ार से निकलते हुए हमें रात हो गई। फिर मैंने सोचा कि रात को इस्लामाबाद की सड़कों पे भी एक टूर अयाज़ भाई और मुमताज़ भाई को करवाया जाए, ताकि इनको पता पड़े रात को इस्लामाबाद किस तरह से दिखता है और रात को इस्लामाबाद की क्या खूबसूरती होती है। उसके बाद फिर हम रावलपिंडी सदर की तरफ चल पड़े। रावलपिंडी सदर के अंदर एक बड़ी स्ट्रीट बनाई गई है, आप दोस्तों को पता ही होगा। जिनको पता नहीं है वो आज का मेरा व्लॉग देख के उनको मालूम हो जाएगा कि रावलपिंडी के अंदर कौन सी एक मेन पॉइंट बनाई गई है जो यूरोप की तरह दिखती है। तो मैंने बोला ये पॉइंट भी मिस नहीं करना चाहिए। जी तो व्यूअर्स, हम पहुंच चुके हैं रावलपिंडी की उस वॉकिंग स्ट्रीट के अंदर, जिसका मैंने आप दोस्तों के साथ जिक्र किया था कि ये यूरोप तर्ज पर बनाई गई है। इस वॉकिंग स्ट्रीट के अंदर आके यकीन जाने के ऐसा ही फील हो रहा है कि बंदा पाकिस्तान से बाहर आ गया है। रावलपिंडी की इस जगह पर पहले मैं बहुत बार आ चुका हूँ, मगर इस बार मुझे ये बिल्कुल एक अलग से लग रही है। बताया जा रहा है कि ये 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक है जिसको यूरोप तर्ज पर बनाया गया है। अभी रात के 8 बजने वाले हैं, 5 मिनट का मैं घड़ियाल पे आपने टाइम देखा होगा। और आपको अगर रोड भी क्रॉस करना है, जब तक ग्रीन लाइट नहीं जलती आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते। बिल्कुल ही अलग से इसको इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है कि हर तरह से आपको यहाँ पर इंजॉयमेंट का माहौल मिलता है। यार इस जगह को घूमकर मुझे भी बड़ा ही मज़ा आया, साथ में मेरे साथ जो दोस्त हैं उनको भी बड़ा एंजॉयमेंट हुई। उन्होंने कहा कि जाहिद भाई आप तो हमें असल वाले यूरोप पे लेके आ गए हैं। तो इसको हमने एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद अभी हम थक गए हैं, तो अभी हम वापस निकलते हैं अपनी होटल की तरफ, क्योंकि रात को हमें रेस्ट करना है और सुबह फिर हमें नारान के लिए निकलना है। वो भी एक लंबा सफ़र है। मिलते हैं एक और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।